और आज हम पढ़ेंगे रुचिवधू गल रत्नमाला। उसमें पढ़ेंगे लवण और शर्करा के बारे में। मैं कहा कि अति सेवन से हानि। कहते हैं लवण व शर्करा के अति सेवन से बचें। व्यंजनों के प्रसंग में कुछ अन्य तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य हैं। प्राय सभी व्यंजनों में लवण का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में जहाँ लवण का निर्देश होता है वह सैंधव लवण ही लिया जाता है। यह सभी लवणों में श्रेष्ठ, हितकर और भोजन में रुचिकारक तथा पाचक होता है। इस प्रकार लवण षड्रसेह में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उचित मात्रा में प्रयुक्त लवण भोजन का आवश्यक अंग माना जाता है, परंतु लवण की मात्रा के विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अन्य रसों की अपेक्षा इसका अतियोग अधिक घातक होता है। चरक संहिता में षड्रस विवेचन के प्रसंग में पहले इसके गुणों व उपयोगिता का वर्णन किया गया है। तदंतर इसके अति सेवन का बहुत ही हानिकारक रूप में चित्रित भी किया गया है। यह लवण के गुण कहते हैं। लवणो रस पाचने हैं अर कलेदनो दीपन श्यावन सच्चेदनो भेदन तीक्ष्ण सरो विकास रसन्यस्वकाश करो वातहर स्तंभन संगा विधमन सर्वरस प्रत्यनीक भूत आश्रमाश्राम वयति कफ विषयन्ति मार्गान् विशोषयति सर्वशरीरावयवान् मृदु करोति रोचत्याहारम् आहारयोगी नात्रथ गुरु स्निग्ध उष्णश्च। कहते लवण रस पाचन, आहार को पचाने वाला, क्लेदन आहार आदि में गीलापन लाने वाला, दीपन यानी कि जठाग्नि को दीप्त करने वाला, व्यावन कफ और मल आदि को नीचे गिराने वाला, छेदन भेदन मलों का छेदन भेदन करने वाला, सर मल प्रवर्तक निकासो, अदर स्त्रिंसी अवकाश क्रय, वातहर स्तंभ बंधन व संघात को नष्ट करने वाला सब रसों का विरोधी होता है। यह मुख में लाला स्राव कारक होता है, कफ को पिघालता है और शरीर के स्रोतों को शुद्ध करता है, शरीर व अवयवों को कोमल बनाता है, वह रुचि को पैदा करता है। यह आहार योगी भोजन के साथ मिश्रित किया जाने वाला द्रव्य है। लवण बहुत गुरु नहीं होता, यह स्निग्ध और उष्ण होता है। इस प्रकार के गुणों से युक्त होने पर भी लवण रस में कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हानियां हैं। अकेले रूप में अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर यह पित्त को कुपित करता है, रक्त में गर्मी बढ़ाता है, प्यास लगाता है, मूर्छा लाता है, शरीर में संताप बढ़ाता है, धातुओं का भेदन भी करता है, मांस को ढीला कर देता है, कुष्ठ को बढ़ाता है, विष के असर को भी बढ़ा देता है, फोड़ों को पकाकर फोड़ता है, दोनों को ढीला कर गिराता है, पौरुष शक्ति को नष्ट भी करता है, इंद्रियों का उपरोध करता है, झुर्रियाँ बालों का पकना, गंजापन पैदा करता है। इसके अति सेवन से रक्त पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प, वात रक्त, विचरिका, पामा, खुजली, इंद्रलुप्त, गंजापन आदि रोग हो जाते हैं। अतः इसके सेवन से विशेष लाभकारी या सावधानी पूर्वक हमें बचना चाहिए। चरक संहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय में अति मात्र लवण की हानि बताते हुए कहा है। क्या कहा है कि लवण उष्णता और तीक्ष्णता से युक्त होता है, वह अति गुरु नहीं होता। लवण का अति मात्रा में प्रयोग करने से शरीर में ग्लानि, शैथिल्यता, मांस व अंगों में ढीलापन, दुर्बलता आती है। जिन ग्राम, नगर, निगम और जनपदों में लवण का अधिक उपयोग किया जाता है, वहाँ के लोग ग्लानि युक्त
शिथिल मांस वाले क्लेश या श्रम को सहने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि बाही बलक निवासी सोरा पृष्ठ सैंधव नमक सोरवी रख। ये लोग दूध के साथ भी नमक को खाते हैं। दूध के साथ नमक का सेवन कभी भी करना नहीं चाहिए। तो ऐसे आज आपके तो लवण के बारे में कुछ थोड़ा सा पुस्तक से जो मिला तो उसको पढ़ने और आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। ऐसे ही कुछ ना कुछ हम रोज़ पढ़ते रहते हैं, रोज़ आपके साथ साझा करते हैं। आज भी हमने साझा करने का प्रयास किया है। तो आप सब जो रोज़ जुड़ते हैं, अध्ययन को पढ़ते हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप करता हूँ। और आज मेरा जन्मदिन भी है। जन्मदिन पर हमने यज्ञ किया है। यज्ञ के साथ साथ ये हमने पढ़ाई भी आपके साथ कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो आप भी अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर, परिवारों में माता पिता के जन्मदिन मरण जीवन पर भी अपने घरों में यज्ञ कीजिए। और अच्छा रहे कि आप रोज़ यज्ञ करें, प्रतिदिन यज्ञ करें, प्रातःकालीन का यज्ञ करें, शामकालीन का यज्ञ करें। यज्ञ ही से ही हमें जीवन मिलेगा, जीवन मिलता है। इससे वायु शुद्ध होती है। शुद्धता के लिए हमें यज्ञ करना नितांत आवश्यक है। इसलिए हम यज्ञ अवश्य रूप से किया करें। आप नहीं कल कुछ और के साथ आपके साथ फिर हम साझा होंगे।